चलो बहुत मजा आ रहा है यार. मुझे भी. और इसी के साथ मैं अब लेकर आ गई हूँ रैपिड फायर राउंड. Oh God, should I be Yes. worried? Where is the hamper? we'll give you, don't worry. I'll give you lots of love. But there's a small rapid fire, प्यारा सा छोटा सा. Okay. ठीक है. एंड इस रैपिड फायर में अलाउड है कि अगर आप थोड़ा टाइम लेके भी बोल दो. Oh, so हाँ. semi-rapid. या सेमी रैपिड फायर. इनफैक्ट आई वुड वांट कि हर आंसर के बाद अगर कोई किस्सा निकल के आ रहा है तो हाँ. मजा आ जाएगा. ठीक है, सुनाइए. ठीक है. सो your favorite movie or your favorite show that you worked on? That I have worked on. Yeah. The Marvelous Mrs. Maisel, hands down. Okay. What's your first role that you ever played? It was again an anime called Akobi-chan. Oh, you remember. I remember because that was the title role I had scored. First. Yes, 2009 में, मतलब वो मेरा फर्स्ट फुल लेंथ कैरेक्टर था. उसके बाद छुटपुट मैंने कई बार चीजें की थी, बट दैट आई रिमेम्बर. काका के यहाँ पे काका ने मुझे बुलाया था. डब्बू काका. ओह यस, डब्बू काका, यस. उसका किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो अगस्त में उसकी ऑडिशन हो रही थी. व्हाई आई रिमेम्बर बिकॉज सिंधियों में तीज एक बहुत बड़ा त्योहार होता है. Okay. और उसके एक दिन पहले मेहंदी का शगन होता है. अगस्त, पीक बारिश, मैं मेहंदी लगवाने के लिए बैठी और काका का 4:30 बजे दोपहर को कॉल आता है. ए लड़की किधर है? काका, आज जिसको नहीं मालूम, मैं आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन उल्हासनगर. अब मैं वहाँ नहीं रहती कुछ सालों से, पर मैं तब उल्हासनगर से ही आया करती थी. तो मैंने कहा उल्हासनगर में आजा ऑडिशन देने. नहीं, कैसे आऊँ, इतनी बारिश हो रही है, दोपहर का टाइम है, सिर्फ स्लो ट्रेन्स होंगी, यहाँ जो ये सब घर में माहौल बना है, कैसे अपसेट करके जाऊं कि मुझे काम है, मैं जा रही हूँ. एंड उल्हासनगर से अंधेरी आना भी हाँ, तब तो मेट्रो भी नहीं था ना, वाया दादर आना पड़ता था. तो कितना 2 घंटे लगते थे? 2.5 से 3 घंटे कम अज कम, एक तरफा. बाप रे. एक तरफा. तो मैं उसकी ऑडिशन के लिए सबको वहाँ खफा करके काका को बोला मैं पहुँचती हूँ. आदर्श नगर में कहीं तो हो रहा था, लोटस पेट्रोल पंप के पीछे. तो मैं भीगते भीगते ऐसे दौड़ते भागते कैसे तो 7:30-8 बजे यहाँ पहुँची. क्योंकि जैसे ही मुझे आया, मैंने फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया. मैंने कहा जा रही हूँ मैं, मम्मी के प्रकोप को बाद में सह लेंगे, अभी जाने दो. तो मैं यहाँ पहुँची और सोनल, मैंने देखा 12 ट्रैक्स बने हुए हैं. 12. यानी कि 12 लोग ऑलरेडी ऑडिशन दे चुके हैं, आवाज के लिए दे चुके हैं. अब वो 12 ही अकोबी के लिए थे, क्या अकोबी के साथ जो लड़का था उसके लिए भी थे, पर 12 ट्रैक्स एंड 12 ही फीमेल्स. क्योंकि इट्स वेरी कॉमन के एनिमेटेड बॉय की आवाज, मतलब वो भी फीमेल ही करे. अंदर माइक पर तानिया सिन्हा थी, बाहर तोशी सिन्हा थी, जिनको जब मैं प्रोफेशन में नहीं भी थी, आई वुड आइडलाइज तोशी, क्योंकि वो दैट्स सो रेवन डब किया करती थी. तो मेरे लिए लगता कि व्हाट आर द चांसेस. मेरा दिल वहीं बैठ गया लिटरली. उर्वी का नाम था, स्वप्निल का नाम था, देयर वर अदर पीपल दैट आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, बट 12 लोग थे. बट मैं वहां जाके एकदम ऐसे डिसहार्टन हो गई थी. और फिर मैंने ऑडिशन दिया. As I said, with my entire conviction, मैंने वो ऑडिशन दिया. I was not very good at it उस समय because I was still a beginner, but I did whatever I could to my best. And I got approved. Basis चैनल को एक नई आवाज चाहिए थी. What are the odds? In Sindhi, we have this kahavat called kakh poya lakh. Kakh is almost like a tinka. अच्छा. And lakh is of course a lakh. Yeah. तो आपको पता नहीं होगा कुछ तिनके के पीछे क्या छुपा है. Wow. So अगर आप उनमें से हैं, एस्पायर करते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना है, do not give up on the auditions. Do not feel disheartened or jolted कि नहीं अप्रूव हुआ. There will come a time जब हो जाएगा. And maybe a few years down the line, you will be on one of these podcasts telling your story to the world. Wow, yeah, so beautiful. क्या बात है. But yeah, the first character जिसके लिए हम lead character is always special. Akobi-chan. Akobi-chan. Yes. And nice. I was Akobi. Okay. No, it was called Genie Family. Oh God, it was Genie Family. The show was Genie Family and I was Akobi-chan. Okay.
नाइस, ठीक है. One thing that you can't live without in the studio. In the studio, fold back. So fold back is our own voice जो हमें सुनाई देती है जब हम डब करते हैं. Yes. And you can't और live without. बढ़ाओ मैडम, फुल है, मैं यहाँ से बढ़ाती हूँ. नहीं 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 नहीं, नहीं लीकेज होगा. सुनाई देना चाहिए, सुनाई. पायलट कम करो, मेरा फोल्ड बैक बढ़ाओ, बिकॉज दैट्स व्हेन आई गेट टू अंडरस्टैंड मेरा क्या प्रोजेक्शन है. और अगर आपको ये नहीं पता तो जब आप स्टूडियो में डब कर रहे होते हैं, आपके हेडफोन में आपको जो टीवी स्क्रीन पर बज रहा है विजुअल, जिसको हम पायलट कहते हैं, उसकी आवाज आती है. अगर डायरेक्टर का ये मानना है कि बाकी कैरेक्टर्स के क्यूज आपको मिलने चाहिए, तो बाकी के डब ट्रैक्स बजते हैं साथ में ही. आपको डायरेक्टर की तरफ का माइक ऑन होता है ताकि वो इंस्ट्रक्शंस दे सकें, या इंजीनियर आपको अगर कोई इनपुट देना चाहते हैं तो. और होता है फोल्ड बैक. ठीक है, फोल्ड बैक में आपको अपनी आवाज सुनाई देती है, जिससे आप जज कर सकते हैं कि मेरी प्रोजेक्शन क्या है. और मुझे फोल्ड बैक बहुत ज्यादा चाहिए होता है. ये एक, मैं बदनाम हूँ इसलिए कि पूजा को फोल्ड बैक फुल चाहिए होता है. हाँ, गिल्टी. Okay, next है best advice that you've ever received. Best advice I have ever received pertaining to my voicing career. या अगर आपको वैसे ओवरऑल बताना है कुछ that you've the best advice that you've received. Best advice I've ever received was given to me by Anju Didi. And she in her own style would say, पूजुड़ी तू इतना डाउट मत किया कर. And I was still not there to build enough confidence and to have someone who would look at you and feel कि नहीं ये कर सकती है. कोई और आप पर जब भरोसा जता है तो आपको खुद पे कम संदेह होने लगता है. When I auditioned for छोटा भीम, I remember मैम ने मुझसे कहा कि मैंने कहा कि मैम मैंने आज तक कभी लड़के के लिए आवाज़ नहीं दी है. एंड शी सेड कि जब ट्राई करोगी तभी तो कर पाओगी ना. एंड शी पुश्ड मी दैट यू कैन डू इट. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, what's the most challenging role that you've ever played? The Marvelous Mrs. Maisel. So the best one also and The challenging one also. As I told you कि उसमें it pushed me to bring out my best. Okay. तो क्योंकि वो चैलेंजिंग था इसीलिए मजेदार था. वाह. Okay. Did you ever have a funny on mic mishap? हाँ. क्या था वो? मुझे याद है अजय सिंगल जी और मैं राजश्री के स्टूडियो में कुछ तो रिकॉर्ड कर रहे थे. मैं एकदम इस दिन नई बच्चू थी एकदम, तब कुछ कर रहे थे. Okay. और फॉर सम रीजन आई नो अजय जी मुझसे काफ़ी बड़े हैं बट आवाज़ की कोई उम्र नहीं होती. तो वी वो कास्टेड टुगेदर एज अ रोमांटिक पेयर. Okay. और फ्रेंड्स हु आर इन लव लेकिन डिक्लेयर नहीं किया, ऐसा कुछ तो था. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि राहुल तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, को मैंने बोला मैं तुम्हारी ब्रेस्ट फ्रेंड हूँ. ऑकवर्ड. और मुकेश भैया बोलती हूँ मैं उन्हें. मुकेश कावा और मैं एक रॉन्ची कोई एक इरोटिक स्टोरी कर रहे थे. अच्छा. एंड कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ दो आर्टिस्ट एक साथ ही परफॉर्म कर रहे होते हैं. यू डोंट हैव टू टेक टर्न्स. तो ये उस जमाने की बात है जब वैस चलता था, द वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर मोबाइल्स. ठीक है. तो आप ऑन रिक्वेस्ट अपना भविष्यवाणी सुनते थे, अपने जोक सुनते थे, आप स्टोरी सुनते थे. ये कुछ ऐसा प्रोजेक्ट था. तो मैंने उनके साथ भी कोई ऐसी इरोटिक स्टोरी की थी जहाँ पे हम दोनों को ही ऑकवर्ड से रिएक्शंस और डायलॉग्स बोलने थे. एंड ऑफ माइक मैं मुकेश भैया ऑन माइक हम लोग ऐसे. तो थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है बट आई थिंक द एम्बैरेसमेंट ऑल्सो केम फ्रॉम द फैक्ट बिकॉज आई वॉज फेयरली न्यू. और अब अगर जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं बहुत ही एक्सप्लिसिट कंटेंट भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके रिएक्शंस देने पड़ते हैं. नाउ वी अप्रोच इट एज फुल प्रोफेशनल. ये काम है, ये करना है, हमें जाना है. वी डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व और गेट नॉटी विद इट. वी आर मैच्योर पीपल. वी आर हियर टू डू आवर जॉब एंड लीव. बस. Yeah.
एक बार तो मुझे याद है कि ऐसा ही एक सीन था एंड मैं डब कर रही थी, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, और मैं डब कर रही थी एंड ऑफ कोर्स उस वक्त तो वी आर आर्टिस्ट एंड हम लोग कर देते हैं। मैं घर आई और एक बार हम वो शो देख रहे थे, तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं ये सब भी डब करना पड़ता है। आई वाज लाइक हाँ करना पड़ता है। हम आर्टिस्ट हैं, करना पड़ता है। बट ओके नेक्स्ट वन, इफ योर ऑकवर्ड मोमेंट मुझे याद आ रही है, इट वाज हाँ। मोर देन वो ऑकवर्ड इसलिए था क्योंकि मैं जैसे वैस की मैंने बात की वैल्यू एडेड सर्विसेज, उसके लिए हमको ऑडियो प्रॉम्प्ट्स भी रिकॉर्ड करने पड़ते थे। तो मैं एक लफ्ज बोल नहीं पा रही थी, और वो कौन सा? लफ्ज कौन सा, इतना चिंटू सा लफ्ज है जो हम दिन भर में हजारों बार बोलते हैं, क्या? वैलिडिटी। ओ कभी कभी लेकिन होता है यार, अगर एक वर्ड अटक जाता है। दिए होंगे 30 हाँ। रुपए में 30 दिनों की बात, 30 रुपए में 30 दिनों की वैलिडिटी। वो आजकल एक रील चल रहा है ना, सब्सक्राइब ऐसे ही हो गया था मेरा, वैलिडिटी नहीं बोल पा रही थी। लेकिन 30 कभी रुपए कभी एक वर्ड जो अटक जाता है ना वो मैं निकलता फंसी ही नहीं। नहीं। 30 रुपए में 30 दिनों की नहीं बोल पाई। वैलिडिटी 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 वैलिडिटी। वैलिडिटी Yeah. वैलिडिटी। मेरे साथ कई बार लेना देना वर्ड जो है ना उस पे अटका। लेना देना नहीं बताए। हाँ। तुम मेरा इससे कोई लेना देना हाँ मेरा लेन देन ऐसे रोल हो जाता है। फिर मैं एक्सरसाइज ऐसे करती हूँ एंड देन आई लाइक मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पर वो लेना देना हमेशा रश्ट ही रखता है। हाँ बट एनीवे, इफ योर लाइफ वाज अ मूवी व्हाट वुड द टाइटल बी? मुसाफिर। ओह हमसफर मुसाफिर। हमसफर मुसाफिर। क्या बात है। ओके, व्हाट्स द weirdest noise that you've ever had to make for a character? नॉइज और वॉइस। Noise. मुझे डकार लेनी थी। मुझे भी नहीं होता मुझे ये। भी नहीं होता। नहीं होता। तुम हंसवा लो, रुलवा लो, This is one thing that I cannot do. किडनैप करवा लो, और बोला क्वेश्चन में हमने डकार के दिलो, खर्राटे दिलवा लो, disgusting. कुछ भी कर लो। हाँ so disgusting। yeah. तो मैं फेक करती हूँ नहीं तो that still you're bearing is Yeah. ना, वो एकदम से नहीं hollow वो नहीं sound होता नहीं, है। मैं I have to fake it. I had to master it थोड़ा थोड़ा कर करके। सो अब मैं वो डिस्गस्टिंग हरकत कर लेती हूँ कभी कभी। क्या क्या करना पड़ता है यार पैसों हमें के सब कुछ करना पड़ता है, हमें डकार लेने पड़ते हैं। तो वो एक बहुत ही वियर्ड साउंड था।